गणतंत्र दिवस का त्यौहार है और पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है। इसके ज़रिए क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मेरा मानना है कि ये जो पर्व है ये सबसे बड़ा पर्व है। मैं इसको ईद और दिवाली से बड़ा पर्व मानता हूं, क्योंकि आज के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश के अंदर संविधान लागू हुआ था। और ये संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा था, जिसके तहत आज तक उस संविधान के तहत ये देश चलता हुआ आ रहा है। और इस संविधान के तहत ही आज जो देश के अंदर अमन, चैन, सुख, शांति है वो इसी संविधान की वजह से है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से, ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं देश के अंदर भाईचारा कायम रहे। और जिस तरीके से सोशल एम्पायर एनजीओ के तहत जो अफसर भाई हमारी, इनकी पूरी टीम हर साल कम से कम 15 साल से लगातार इनके हर प्रोग्राम में मैं आ रहा हूँ, चाहे ईद हो, दिवाली हो, चाहे 15 अगस्त हो, चाहे 26 जनवरी हो, कोई भी त्यौहार हो, ये सब पर अपना प्रोग्राम करते हैं और हिंदू मुस्लिम एकता की जो मिसाल देते हैं उसके लिए बधाई के पात्र हैं। और जो समाज के अंदर एक मैसेज जाता है कि हिंदू मुस्लिम एकता की, उसके तहत पूरे देश के अंदर अमन, चैन, शांति का जो अमन, चैन, शांति कायम है। तो इसके लिए मैं इन सबको अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। क्या सरकार संविधान पर ईमानदारी से काम कर रही है, पूरी तरह खरी उतर रही है? देखिए, सरकारें अपना काम करती है, लेकिन जिस तरीके से आज कुछ असामाजिक संस्थाएं हैं या कुछ राजनीतिक दल हैं जो संविधान को कुचलना चाहते हैं, संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनके लिए आज विपक्ष एकजुट है। और लगातार, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग भी करता हूं, तो मेरे नेता राहुल गांधी जी इसकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। और हम चाहते हैं कि देश के अंदर जो संविधान है, संविधान के तहत काम हो। जिस तरीके से आज 70 सालों से कांग्रेस पार्टी ने इस देश के अंदर संविधान को जो है के तहत काम किया है, संविधान के हिसाब से चले हैं, तो अगर आज कोई संविधान को कुचलने की कोशिश करेगा, उसके लिए पूरा देश एकजुट है, देश की जनता हमारे साथ है और हम संविधान के खिलाफ चलने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्या ये संविधान के तहत हो रहा है कि मस्जिदों के नीचे मंदिर निकल रहे हैं? ये गलत हो रहा है। आज मंदिर मस्जिद की बात जो करते हैं, क्या वो देश के हित में काम नहीं कर रहे? वो देशभक्त नहीं है, ये ध्यान रखना आप। क्योंकि मंदिर मस्जिद सब एक है, ऊपर वाला सब एक है। हम अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन ताकत एक है, शक्ति एक है जो दुनिया को चला रही है। और जो आज इस तरह की बातें कर रहे हैं वो देश के अंदर नफरत फैलाना चाहते हैं, और उस नफरत के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। 1-2% लोग हैं जो कट्टरवाद की बात करते हैं, जो राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं, चाहे वो मस्जिद की बात करे, मंदिर की बात करे, चाहे वो किसी धर्म की बात करे। लेकिन मेरा मानना है कि धर्म से पहले देश है, और देश के अंदर सब सुरक्षित है, पूरा देश एक रहेगा। और ऐसे लोगों को जो इस तरह की बात करते हैं, सारा देश एक होकर उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देगा। आज गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी का दिन है, पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है। आपने इस कार्यक्रम के जरिए क्या मैसेज दिया लोगों को? सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा, सभी क्षेत्रवासी कहना चाहूँगा कि आपस में प्यार मोहब्बत बनाएं और देश की एकता अखंडता के लिए काम करें, भाईचारे के लिए काम करें, और जो दूरियां उनको दूर करें। और ये जो हमारे होली हो, दिवाली हो, ईद हो, ये सब हमारे पर्सनल त्यौहार हैं, लेकिन गणतंत्र दिवस और 26 जनवरी ये हमारे राष्ट्रीय पर्व है। और हम सभी को आगे बढ़कर इसको मनाना चाहिए और आपस में प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ना चाहिए। अफसर भाई, बड़े दुख की बात यह है कि जितना बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, जितनी एजुकेशन बढ़ रही है, लेकिन उतना ही बच्चा, नौजवान जो है वो नशे की तरफ जा रहा है। और वो ऐसी तरफ जा रहा है जिसको देखते भी कहीं ना कहीं बड़ा गिल्टी फील होती है, क्योंकि वो नशे की तरफ जा रहा है, वो अय्याशी की तरफ जा कह सकता हूँ मैं, क्योंकि वो शादियाँ लेट हो रही हैं तो वो लड़की लड़के रिलेशनशिप में रह रहे हैं। और ये जो है समाज के लिए भी खराब है, जबकि संविधान में इसकी कहीं जगह नहीं है इस तरह के हालात। तो ये इसको कैसे रोका जाए, क्योंकि ये समाज के लिए एक बड़ा बनना है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहली बात कि नशा एक सामाजिक बुराई है और ये देश के लिए सबसे घातक है, क्योंकि नशे के आदी होने के बाद वो क्राइम की तरफ जाते हैं और वो क्राइम करते हैं, जघन्य अपराध में लिप्त हो जाते हैं वो बच्चे जिनकी कोई सीमा नहीं है। तो सबसे पहले मैं अपने देश के जो सरकार है उनसे आग्रह करूंगा कि वो इस पर कार्य करें और इस पर अंकुश लगाएं, क्योंकि नशा सामाजिक बुराई है और ये कहीं ना कहीं हमारे नौजवानों को खोखला कर रहा है। दूसरा, जो बच्चों के वक्त पर शादी नहीं हो रही है, वो लिव इन में रह रहे हैं, ये एक तरीके से एक महापाप है लिव इन में रहना, क्योंकि शादी का जो बंधन है, चाहे वो हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, वो एक पवित्र रिश्ता है जिससे एक वंश चलता है, एक समाज क्रिएट होता है। और अगर इस तरीके से अगर लिव इन में रहेंगे तो
जो बच्चे होंगे उनको आप किस नाम से पुकारेंगे? तो कहीं ना कहीं ये भी एक सामाजिक बुराई है। इससे हमारे युवाओं को बचना चाहिए। और उन सब माँ बाप से हाथ जोड़ कर आग्रह करूंगा कि जो बच्चों की वक्त पर शादी नहीं कर रहे, लेट कर रहे हैं, कि वो कहीं ना कहीं वो धर्म के भी विरुद्ध है और देश के विरुद्ध है। जिससे आज देखा जा रहा है कि वो होटल में पूरे गली मोहल्ले चौक पर खड़े खुले हुए हैं, और जबकि इस तरह की चीज़ों के लिए संविधान में मेरे को लगता है कि जगह नहीं होगी, लेकिन वो खुलेआम सड़कों पे बड़े बड़े बोर्ड और फ्लैग्स दिखाई देते हैं, और जो लड़के लड़कियां हैं वो वहाँ जाके आनंद लेते हैं, जो समाज के लिए बड़ा ही घातक हो सकता है। ये समाज के लिए बहुत बड़ी बुराई के रूप में देखा जाना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले तो ये जो ओयो वगैरह होटल खुले हैं, इनका एक औचित्य होना चाहिए कि जिस एरिया में कोई बस स्टेशन नहीं है नज़दीक में, या रेलवे स्टेशन नहीं है, या एयरपोर्ट नहीं है, तो वहाँ पर उन ओयो होटल का काम क्या है? क्षेत्र के अंदर बीचों बीच इस तरीके से ओयो होटल खोल दिए, जिससे कि कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व उनमें शरण ले रहे हैं और बुरे काम कर रहे हैं, बुरे कृत्य कर रहे हैं, जिससे कि समाज में बुराई और एक आम हो रही है। तो मैं चाहूँगा देश की सरकार से कि इस पर अंकुश लगाया जाए, और उन सभी माता पिता से मैं आग्रह करूंगा हाथ जोड़ के कि वो वक्त पर बच्चों की शादी करें, टाइम पर शादी करें, ताकि वो बुराई की तरफ न जाए। और जिस तरीके रोटी की भूख होती है ना, इस तरीके से एक शारीरिक भूख भी होती है। वक्त पर अगर शादी हो जाएगी तो वो बुराई की तरफ बच्चे नहीं जाएंगे, और अगर वो जा रहे हैं तो उसके लिए उनके माँ बाप भी, उनके दादा दादी भी, उनका परिवार भी, और आसपास के मोहल्ले के लोग भी जिम्मेदार हैं, पड़ोसी भी जिम्मेदार हैं, समाज जिम्मेदार है, मस्जिदों के इमाम जिम्मेदार हैं, इसके लिए हमारे मंदिरों के पंडित और पुरोहित भी जिम्मेदार हैं। वो सभी पाप के भागी हैं इसके आगे जिक्र करते हो रहा है। तो उन सभी के ऊपर इस बारे में विचार करना चाहिए, और आगे बढ़ करके इन बच्चों की वक्त पर शादी करने की कोशिश करनी चाहिए।